ये पेंटे भी नीचे, ये ट्राउजर भी नीचे और ये शलवारें भी नीचे, कि उन्हें लगता है मुआशरे में जाएंगे लोग हमें इन उड़सी हुई पेंटों के साथ देखेंगे, इन उठाए हुए टखनों को देखेंगे तो जाने क्या तान करेंगे। तो इसलिए ताना बर्दाश्त कर ले आज की दुनिया में कि अगर कोई हदीस की वजह से, अगर कोई सुन्नत की वजह से तुम्हें तान भी करता है, अल्लाह की कसम ये भी तेरे लिए एजाज और शर्फ की बात है। तू मोहम्मद की गुलामी करते हुए, आपकी अतात करते हुए, आपके सामने इसी सुन्नत पर लोगों की तनकीद लेकर जाओ, मेरे रसूल इंशाअल्लाह तुम्हारी तारीफ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम है, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी मामलात में, तनाज़ात में, इख्तिलाफ़ात में आपकी हैसियत को इस तरह से तस्लीम न कर लें कि आप ही को फैसल माने, आप ही को हकम माने। और तब तक भी ईमान वाले नहीं हो सकते कि तुम्हारा फ़ैसला तो माने लेकिन दिल के अंदर कुछ तंगी मौजूद हो। एक ही सूरत है इनके ईमान वाला करार पाने की कि जब तुम्हारा फ़ैसला आ जाए, तुम्हारा हुक्म मिल जाए, व युसल्लिमू तस्लीमा, तो ये सरे तस्लीम खम कर देने वाले हों। हम्द सना दुरूद सलाम के बाद मेरे लिए निहायत एजाज़ और शरफ़ की बात है कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला और साथ ही साथ इम्तिहान भी दरपेश है कि अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ फरमा हैं और अब इंतज़ार होगा आपको भी और मुंतज़मीन को भी कि मैं कब अपनी बात मुकम्मल करूं और वो अपनी गुफ्तगू इरशाद फरमाएं। कोशिश करता हूं कि वक्त के अंदर अंदर आपसे कुछ गुजारिशात बिलखुसूस इस हवाले से अतात रसूल के तकाज़े आज के इस अहद में, इस दौर हाजिर में क्या हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़, हमारी निस्बत इस कदर अज़मत की हामिल है कि अगर ये बाकी रही और सलामत रहे
तो यकीनन हम भी उस बशारत को हासिल करने वाले होंगे कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, कि मेरे तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारा फ़ासला आपके साथ काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी कभी वैसे तो बाद में आ जाएंगे आपको ज़ोर ज़ोर से बुलाने वाले और हाथ उठवाने वाले, तो चलें मैं हाथ तो नहीं उठवाऊँगा, कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दीजिएगा, क्योंकि दरमियान में ये लाइटिंग ऐसी हायल है कि आपके चेहरे भी सही तरह से दिखाई नहीं दे रहे। इस बशारत को हासिल करना चाह रहे हैं ना कि हमें भी अल्लाह के रसूल की ये बशारत मिल जाए कि हम भी उम्मत का हिस्सा रहें और आखिरकार जन्नत में दाखिल हो जाए इंशाअल्लाह। कहिए ज़रा इंशाअल्लाह। अब ये इंतहाई आसान है और यकीनी है। इस कदर यकीनी है जैसे इस वक्त मैं और आप आमने सामने मुलाकात कर रहे हैं यकीन के साथ, इतना यकीनी है। और शर्त सिर्फ एक है कि आप और मैं उम्मत में दाखिल रहें, उम्मत में शामिल रहें। और दूसरा अहम फैसला मुझे और आपको जो करना है वो है कि जन्नत तो इंशाअल्लाह हमने जाना है। कहिए, जिसका दिल चाह रहा है ना जाना है वो ज़रूर कहे इंशाअल्लाह। फैसला सिर्फ एक ये करना है कि जहन्नम जाए बगैर जाना है या जहन्नम की कुछ सैर करने के बाद जाने का इरादा है। सीधा चाहे वो अहले हदीस हों, अहलु सुन्ना कहलाने वाले हूँ, हनफी हूँ, मालिकी हूँ, शाफई हूँ, हम्बली हूँ या कुछ और। जब आप अहले इस्लाम में पैदा हो गए या अल्लाह की तौफीक और रहमत से दामने इस्लाम में आ गए, उसके बाद ये इंशाअल्लाह यकीनी है कि अगर आप तौहीद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कोई सौदेबाजी नहीं करते, अल्लाह की तौहीद के साथ जुड़े रहते हैं, नबी करीम इस्लाम की ख़त्म नबुव्वत को मानते रहते हैं, तो जन्नत तो जाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा तशरीफ़ फरमा है, दरमियान में एक फ़ैसला है कि पहल जाना है या कुछ सज़ा के बाद जाना है। वो हमारा रवैया, वो हमारा तर्ज़ अमल, वो हमारे आमाल और बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हमारी जो वारफ्ता मोहब्बत है, और मोहब्बत भी वो जिसमें अतात सर फारिस्त है, वो ये फैसला करेगी कि आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत में दाखिल होना है या आपकी सिफारिश बाद में हासिल करना है। ये फैसला आपने और हमने करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हैसियत और मुकाम और मर्तबा समझे बगैर और बिलखुसूस अतात के हवाले से मुकाम समझे बगैर अतात का वो जायका, वो टेस्ट और वो लुत्फ हासिल नहीं हो सकता। बड़ी मादरत के साथ हमारे स्टेजेस पे भी चूंकि अमीर पंजाब तशरीफ फरमा है तो ये बात शायद फ़ायदा कर दे कि दूसरी जगह से ये सदाएं बुलंद होती थी, वहां सिर्फ इसी का तज़किरा रह गया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर, आपके ख़ानदान पर, आपकी दाया पर, आपके बचपन के वाक़यात पर लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए, अशार सुनाए जाए, लोगों को महसूस किया जाए, दाद वसूल की जाए। और हमारे यहाँ से कुरान और सुन्नत जाता था अकायद के साथ, आमाल के साथ, अखलाक के साथ, एक मुकम्मल पैकेज
एक मुकम्मल दावत जो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती चली गई। और अब हमारे यहां भी वही माहौल है जो कभी दूसरों पर हम तनकीद किया करते थे। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, अगर नाराज ना हूं तो। जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का अल्लाह के हुक्म पर ऐलान किया है, तब से लेकर आज तक वो कौन है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को तस्लीम नहीं करते, जो आपके आला और आली अखलाक होने की गवाही नहीं देते, जो आपके जाती औसाफ को तस्लीम नहीं करते, जो आपके खानदान की अजमत और उनकी हैसियत को तस्लीम न करते हुए और अगर मैं आपसे कहूं कि इन औसाफ को, इन आदात अखलाक को, इन आला हसब व नसब की निस्बतों को कल का काफिर भी मानता था, आज का काफिर भी मानता है। यानी अबू जहल को, अबू लहब को, आपके बदनसीब बदबख्त दुश्मनों को इस बात पर कोई एतराज न था कि आप हसीन व जमील नहीं हैं। किसी को कोई मसला नहीं था। सब मानते थे कि आप हुस्न व अखलाक का पैकर हैं, आप सिद्क़ व सफ़ा का पैकर हैं, आप अमानत व हया का पैकर हैं, आपका खानदान आला है, आपके अखलाक आला हैं, आदात आला हैं। मसला उस हैसियत से था जो आज तक हमें भी समझ नहीं आ रही है। मसला उस हैसियत का है। और अगर आप आज के दौर का मुसलमान, जिसके लिए दीन अपनी तमाम तर रानाइयों रोशनाइयों के साथ वाज़े है, एक एक पहलू सामने है, आज आपको कोई झूठ बोलकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की कोई हदीस नहीं सुना सकता। आज आपको कोई आपसे मंसूब कोई झूठा वाकया नहीं सुना सकता। आज दलाइल की दुनिया वाज़े है, आज इल्म आसान है उस तक रसाई। अब भी अगर आप उन्हीं हैसियतों को मानना चाहते हैं जिन हैसियतों को कुफ्र भी तस्लीम करता था, और उस हैसियत को नहीं मानते जो कभी आपका तुर्रा इम्तियाज हुआ करता था। अहले हदीस के दो उसूल, बोलिए बोलिए जरा, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर आप उस हैसियत को नहीं समझे, हमें शिकवा था गैर से कि वो अतात को उस तरह से गैर मशरूत नहीं समझता, गैर मशरूत नहीं मानता। तो जरा देखिए कि हम कहां खड़े हैं इस सवाल के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हैसियत क्या है, आपका मुकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे वो जुमला जो दो फरिश्तों ने आके जो आपका वजन किया, और उनका एक जुमला जो आपने नकल फरमाया, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के माबैन फर्क है। गोया आप तराजू हैं, आप वो बाट हैं, वो वजन हैं जिस पर लोगों को तोला जाएगा। जो आपके साथ है वो कल साथ था तब भी कामयाब,
वो आज साथ है तब भी कामयाब, जो आपकी तरफ था कल था तब भी कामयाब, आज है तब भी कामयाब, और जो आपके मुखालिफ कल था आज है बाद में होगा, ये यकीनी तौर पर नाकाम। आप लोगों के दरमियान मायार है, आपकी हैसियत, आपका मुकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह ने आपको इस दर्जे बड़ी हैसियत अता की है कि आप कहें तो हलाल, आप कहें तो हराम। ये बातें आप ही सुनते सुनाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कह दें कि ये हलाल तो हलाल है, आप कह दें हराम तो हराम होता है। और इस हैसियत का ही मसला है। मुगीरा बिन शोबा ने रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था, जो पहली मुलाकात उन्होंने कोट की है जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अबू जहल का आमना सामना हुआ और इस पर मुकालमा हुआ। आपने अपनी दावत पेश की और जब दावत पेश कर चुके तो उसने इनकार कर दिया, और आप जब वापस लौटे तो उन्होंने पूछा था अबू जहल से, क्यों इनकार किया है, इतनी जबरदस्त दावत। उसने उस हैसियत की बात की कि आज तक हम बराबर थे, आज तक ये लोगों को सत्तू पिलाते, एक खानदान तो हम भी, ये सवारी देते तो हम भी, आज तक बराबर थे। अब मैं बनु हाशिम के नबी को कैसे तस्लीम करूं? गोया अबू जहल जहालत का बाप होने के बावजूद यह जानता था कि नबी मानने के बाद अपनी मर्जी नहीं हो सकती, नबी तस्लीम करने के बाद अपनी ख्वाहिशात पर अमल नहीं हो सकता है, नबी मानने के बाद बेलगाम जिंदगी, बेमहार जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। यह आपकी हैसियत है, यह आपका मुकाम और मर्तबा है। और बात याद रखने के लिए मिसाल अर्ज कर देता हूं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला से उनके एक शागिर्द ने सवाल किया, इमाम साहब वुजू कैसे करते हैं? तो फरमाया, बेटे तेरा सवाल ठीक नहीं है, सवाल ठीक कर फिर मैं जवाब देता हूं। उसने फिर अल्फाज बदल के वही बात पूछी है, वुजू कैसे करना चाहिए? आपने फिर कहा तेरा सवाल दुरुस्त नहीं। तीसरी मर्तबा पूछा, आपने फिर कहा तेरा सवाल दुरुस्त नहीं। तो कहने लगा, आप सवाल भी दुरुस्त बता दें और जवाब भी इनायत कर दें। अगर ये इंतजामिया के दोस्त ये थोड़ी देर ये जो सामने नजर आने वाली बदनज़मी है ये ख़त्म फरमा दें तो नवाजिश होगी। ये तालिब इल्म सारे बैठ जाए आराम से, दौरान गुफ्तगू कोई ना चले फिरे। जो बड़े अहबाब हैं वो आगे कुर्सियों पे आ गए हैं, तालिब इल्म आगे बैठ गए हैं, कुर्सियाँ खाली हैं। जज़ाकुल्लाह। 3 मरतबा सवाल किया, तीनों मरतबा बच्चे के सवाल को रद्द किया कि तेरा सवाल दुरुस्त नहीं। और फिर उसके कहने पर कि आप सवाल भी बता दें, फरमाए मुझसे पूछो कि अल्लाह के रसूल वुजू कैसे किया करते थे। यह है वो नुक्ता जो समझ आ जाए तो हमारे साथ मुआनिद का रवैया रखने वाला, हमारा बुक्स पालने वाला भी इंशाअल्लाह हमारा कायल हो जाएगा। तो उस बच्चे ने पूछा, इसमें क्या फर्क है? मैं भी तो यही पूछ रहा था। आप जाहिर है रसूलुल्लाह का तरीका ही बयान फरमाते, आप इमाम अहलो सुन्ना हैं, इमामुन फिल हदीस हैं, तो जाहिर है कि आपसे पूछने का मतलब यही था। फरमाया नहीं, तुम ये पूछ रहे थे वुजू कैसे किया जाता है और पूछ रहे थे मालिक इब्ने अनस से, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता, ऐसे ही दे देता, वुजू का तरीका बतला देता। तुम आगे बयान करते हुए इसी तरह से मुझे कोट करते, मुझे नकल करते, कहते कि मैं मालिक इब्ने अनस से पूछा था वुजू कैसे करते हैं, उन्होंने बताया था ऐसे हाथ धोने हैं, ऐसे चेहरा धोना है, ऐसे मसा करना है, ऐसे पांव धोने हैं।
जबकि दीन में, दीन हक्का में दलील मालिक इब्न अनस नहीं है। और जब तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि अल्लाह के रसूल कैसे वुजू करते थे, मेरे लिए भी सीधी हो जाती बात, मैं तुम्हें बताता कि मैंने फलां शख्स से, फलां ताबई से ये बात जानी है, उसने फलां सहाबी को सुना है और उस सहाबी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को वुजू करते देखा है। जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती, ये दलील है। तुम आगे बयान करते हुए भी कहते मैंने मालिक इब्न अनस से पूछा था अल्लाह के नबी के वुजू का तरीका क्या था। यूं बात मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाती। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह दरमियान में ना आए, दीन की कोई बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। यह आपका मुकाम और मर्तबा है। दूसरी मिसाल, मुख्तसर आगे बढ़ने के लिए, उलमा तशरीफ फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में लोगों को हज का तरीका सिखाया है और आप सिखा रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, अरकान हज सिखा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं खुजू अन्नी मनासिककुम। हज कब शुरू होगा, कैसे होगा, कहां से शुरू होगा, एहराम क्या है, एहराम की हालतें क्या हैं, हिल्लत और हुर्मत के मसाइल समझा रहे हैं, हरमैन की हुदूद, हुदूद के बारे इतनी तफसील के साथ आपने ये सब बात मुकम्मल की है कि कोई एक बात भी हज के हवाले से उसमें कोई कजी, कोई नक्स, कोई ऐब बाकी नहीं रहा है। इस दौरान एक शख्स उठा और 3 मरतबा उसने सवाल किया, अफीकुल्ल आमिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जो हज आप बयान फरमा रहे, क्या ये हर साल मालदारों पे फर्ज होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मजलिस मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अब उस सवाल करने वाले को बुलाया कि कहां है सवाल करने वाला, और फिर सवाल किया। फरमाया उस वक्त मैं हज तरीका बयान कर रहा था, तुम दरमियान में सवाल कर रहे थे, और अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में कोई वजाहत न करता, लौ कुल्तु नअम, मैं सिर्फ इतनी बात कह देता कि हाँ, यस, गोया हर साल हज करने का सवाल हो रहा है, और आप फरमाते हैं मैं सिर्फ इतना कह देता, नअम लौ वजबत, क़यामत तक तमाम मालदारों पर हर साल हज फर्ज हो जाता। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज की हैसियत है, और एक एक लफ्ज की हैसियत क्या, मेरे रसूल की जुबान कुछ भी ना कहे, आप सिर्फ खामोश रहें तो वो भी दीन करार पाता है। किसी अमल को देख लो, किसी बात के जवाब में, किसी सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल सिर्फ खामोश रहें, ये भी दीन करार पाता है। ये भी नबी पाक की खामोशी भी, बोलिए, नबी पाक की खामोशी भी दीन है। अब जिस नबी की हैसियत ये है, मुकाम ये है कि उसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक इशारा, खामोशी, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना दीन है। बहुत से लोग हैं ना दरमियान में, हो सकता है अभी आपके शहर में ये फितना ना हो कि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं ये जो आपके अफ़आल व आमाल, मामलात, आपकी जिंदगी, मुआशरत है, इसको दीन ना माना जाए, इसको सुन्नत ना कहा जाए। आपकी पगड़ी, आपकी टोपी, आपका जुब्बा, इसको दीन ना समझा जाए, आपके लिबास को दीन करार ना दिया जाए। ये फितने भी बड़े शहरों में पहुंचे हुए हैं, अल्लाह करे आप महफूज हो इससे। लेकिन सच ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हर बात दीन है, आपकी हर आदत दीन है, आपका हर अंदाज दीन है।
कोई दूसरा भी है जिसको हम इस हैसियत में मान लें कि उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज दीन करार पाए? बोलिए बोलिए जरा। कोई दूसरा है जिसका सोना दीन करार पाए, जिसका जागना दीन करार पाए, जिसका खाना दीन कहा जाता हो, जिसका चलना फिरना मुआशरत मजलिस सबको दीन कहा जा सके, जिसकी जुबान पर ये गवाही हो आसमान की तरफ से आ चुकी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। कोई दूसरा भी है इस मुकाम में आपका शरीक कि फलां भी जो कहता है वो हक होता है, फलां भी जो कहता है वो दीन होता है। हाँ, हम किसी से फहम ले सकते हैं, दीन समझ सकते हैं, उससे आप अलैहिस्सलाम का कोई तर्ज अमल जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसका अपना अमल, उसका अपना तर्ज अमल, उसकी अपनी मुआशरत, अपनी मईशत, मामलात वो दीन नहीं होंगे। दीन सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इस हैसियत के बाद क्या किसी और से अकीदा लिया जा सकता है? बोलो। और किसी और से इबादत ली जा सकती है? बोलिए बोलिए जरा जवाब दीजिए। किसी और से भी इबादत ली जा सकती है कि चलो अल्लाह के रसूल तो यूं हाथ मांगते थे, लेकिन मेरा इमाम चूंकि इस तरह से कायल है लिहाजा कबूल करो। अल्लाह के रसूल तो ऐसे खड़े होते थे, लेकिन मेरे इमाम से यह मिलता है कि ऐसे खड़े होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने तो अकीदे में यह बात कही थी, लेकिन मेरा इमाम चूंकि इस तरह की बात कहता है लिहाजा इस बात को तस्लीम कीजिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह से फिर आपकी अतात, इसके मुकाबिल कोई दूसरी चीज बयान नहीं की गई, इसके बराबर कोई दूसरी चीज बयान नहीं हुई है। बल्कि एक लतीफ सा नुक्ता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अतात पर तो इनाम करार पाया। अभी मेरे भाई पढ़ रहे थे, वमन युति अल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। इनाम मिल रहा है कि जो रसूल की अतात करेगा उसका शुमार इनाम याफ्ता तबके में हुआ। इनाम मिल रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। इनाम का ऐलान हो रहा है कि जो मेरे नबी की अतात करेगा, इत्तिबा को लाजिम कर लेगा, आपके पीछे चलेगा, आपको अपना मुर्शिद और इमाम मानेगा, वो जैसे ही आपको अपना मुर्शिद और इमाम मानकर आपके पीछे चल पड़ेगा, फत्तबिऊनी के इस हुक्म पर अमल पैरा होगा, युहबिबकुमुल्लाह, आसमान वाला इससे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर देगा कि ये मेरा महबूब है, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और आज तक इसने जो कुछ किया है सब कुछ मुआफ है। ऐलान है, इनाम का ऐलान हो रहा है। कहीं तकलीद पर भी इनाम दिया गया है? क्यों भाई? कहीं तकलीद पर भी इनाम दिया गया कि फलां के पीछे चले, फलां की तरफ गए, उसके जरिए से मोहम्मद तक पहुंचे, तो ये ऐलान है, ये इनाम उसको हासिल होने वाला है। आप और फिर वो तबका जिसके लिए कुरान ने कहा वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। देखिए, दूसरी तरफ इधर ऐलान हुआ, अतात पर ऐलान है, इत्तिबा पर ऐलान है, इनाम मिल रहा है, और मुखालिफत की बात आई तो कहा ये जो रसूल की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो जाता है, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालिफत करेगा और मोहम्मद के साथियों की मुखालिफत करेगा, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। क्यों ये सबीलिल मोमिनीन इतनी लाजिम क्यों है? ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का रास्ता इतना महबूब क्यों है? क्योंकि उस दौर में कैमरे तो नहीं थे। क्यों भाई? कैमरे, कोई टेप रिकॉर्डर,
कोई गुफ्तगू कैच करने वाला आला किसने की? किसने बताया आपको? एक एक लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुम तक किसने पहुंचाया? लफ्ज क्या, एक एक हरकत, एक एक जुम्बिश, एक एक रवैया कौन पहुंचाने वाला है? बोलिए बोलिए, नाम ले, ईमान नहीं खराब होता। कौन? बल्कि ईमान मिलता ही उनसे है। ईमान मिलता ही उनसे है। जब तक उनसे साथ मोहब्बत, उनसियत, उनके साथ वरफ्तगी न हो, ईमान काबिल कबूल होने वाला वो कौन लोग हैं? ये सबील मोमिनीन इतना अहम क्यों है कि जहां मुखालफत की बात की है, जहां रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता होने वालों के लिए सख्त वईद नाजिल की है, वहीं साथ ही गैर सबील मोमिनीन का तज़किरा भी किया है कि सबील मोमिनीन छोड़ी, अबू बकर का रास्ता छोड़ा, उमर का रास्ता छोड़ा, उस्मान और अली का, तलहा और जुबैर का, आयशा सिद्दीका का रास्ता छोड़ा, तो ये तबाही है। नुवल्लिही मा तवल्ला, पहला मामला तो ये होगा हम तुमसे ला ताल्लुक ही हो जाएंगे, छोड़ देंगे तुम्हें, ला बेमुहार कर देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सबील मोमिनीन इतनी अहम क्यों है? इसलिए कि उन्होंने मेरे रसूल के रवैयों को बयान किया, मेरे रसूल के तरीकों को बयान किया, मेरे रसूल की रातों को बयान किया, मेरे रसूल के दिनों को बयान किया, आपके एक एक सफर को बयान किया, सफर की हालतों को बयान किया, आपकी मुस्कुराहटों को बयान किया। बल्कि सुनिए, जरा तवज्जो हो आपकी मेरी तरफ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किस बात को कहते हुए हंस दिए। हंसे तो कितना हंसे, आपके दांत सामने के नजर आए तो सहाबी आपके मुस्कुराने को बयान करते हुए साथ में आपके दांतों का जिक्र भी करता है। अगर आप ज्यादा खिलखिलाए कि आपकी दाढ़ें नजर आना शुरू हो गई, सहाबी बात के साथ साथ आपकी हदीस बयान करते हुए, आपका रवैया और तर्ज अमल बयान करते हुए, आपकी मुस्कुराहट और मुस्कुराहट में इस कदर आगे होना कि आपके होंठ खुले और होंठों से दांत और दांतों से दाढ़ें नजर आती हैं, सहाबी ये भी बयान करता है, सहाबी ये भी बयान करता है कि नबी मेरे कहां रो दिए, रोए तो कितना रोए, आंखें भीगी तो भीगना बयान करता है, आंखों से पानी बरसात की तरह जारी हुआ तो जारी पानी भी बयान करता है, जारी पानी इस कदर आगे बढ़ा कि दाढ़ी तर हो गई या बिस्तर तर हुआ, सहाबी वो भी बयान करता है। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर तगय्युर आ गया, तगय्युर गुस्से से आया है, चेहरा बदला है, रंग बदला है, रंगत तब्दील हुई है, सहाबी ये भी बयान करता है। इस कदर हसास हैं सहाबी बयान करते हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बात बयान कर रहे हैं, आपने उस दिन लिबास कैसा पहना है, आपने उस दिन टोपी पगड़ी कैसी पहनी है, आपने उस दिन जुब्बा कैसा पहना है, आप बैठे कहां पर हैं, बैठे हैं तो टेक लगाकर बैठे हैं, सहाबी टेक भी बयान करता है, टेक लगाकर कोई बात कहते हुए आधी बात सीधे होकर बयान करते हैं, सहाबी सीधा होना भी बयान करता है। अल्लाह के नबी लेटे हैं तो किस हालत में लेटे हैं, कपड़ा रान से हटा हुआ है, रान से कपड़ा हटा हुआ भी बयान करता है। इस एहतियात के साथ मेरे नबी की एक एक बात को, एक एक जुमले को, एक एक लहजे को, एक एक जुम्बिश को बयान करता है कि ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ नबी के कैमरे ही कैमरे थे। इसलिए कहा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, अतात करना है तो अबू बकर की तरह करो, अतात करना है तो उमर की तरह करो, अतात करना है तो अली अल मुर्तजा की तरह करो, अतात करना है उस्मान की तरह करो, तलहा जुबैर की तरह करो। इसलिए कि जिस तरह से उन्हें, अब तुम ये उनसे दीन न लो, किसी को फकीह और किसी को गैर फकीह कहो, उनसे दीन न लो जिन्होंने दीन सीखा, लिया, हासिल किया रसूल से, और जिनको देकर आप इस कदर मुतमईन हैं। सुनिए पीर महल वालों, नबी इस दुनिया से जाने वाले हैं। आखिरी बड़ा खुतबा आपने खुतबा हज्जत अलविदा की सूरत में इरशाद फरमाया है, और आपने लोगों के जिम्मे लगाया कि अब जो मुझसे सुना है वो उन तक पहुंचा दो जो मुझसे नहीं सुन रहे, और जिनके सुपुर्द किया है उनसे पूछा क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने रिसालत का पैगाम दे दिया, क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया।
क्या कोई एक जुमला भी ऐसा है जो तुम तक नहीं पहुंचा? लोग गवाहियां दे रहे हैं, आप उनके इत्मीनान पर, उनकी गवाही पर इस कदर मुतमईन हैं कि आसमान वाले को गवाह बना के कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ए मेरे आसमान वाले, तूने मुझे जिस जिम्मेदारी के साथ भेजा था आज मैंने उसका हक अदा कर दिया, मैंने पैगाम रिसालत दे दिया, मैंने दीन की अमानत को सुपुर्द कर दिया, मैंने नसीहत को तमाम कर दिया। अल्लाह ये मान रहे, ये कबूल करने वाले कबूल कर रहे, आसमान वाले तू गवाह हो जा, लोग तस्लीम कर रहे। और कौन से लोग हैं सामने? सहाबाए किराम, वो सहाबाए किराम जिन्होंने अतात में मिसाल कायम की है। अतात में, बोलिए बोलिए। मैं पहली दफा आया और हुण मेरे पीछे एक पंजाबी खतीब दा प्रेशर है। अलामा साहब तो मेरे वालिद की जगह है, मैं कुछ ज्यादती भी कर लूंगा टाइम में तो कुछ नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो आपकी मेरी तरफ, अहम बात कर रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपको कैसे मानना चाहिए, आपकी बात को क्या हैसियत देना चाहिए, आपका एक एक लफ्ज क्या हैसियत रखता है। और जिन्होंने माना है, अल्लाह की कसम आज हमारे बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बात कैसे मान लूं, ये दीन कैसा है। आज ये लॉजिक पसंद है, दलील चाहता है, अकली तौर पर जब तक सरे तस्लीम खम ना करवाएं तब तक मानता नहीं। और वो कैसे थे? उन्हें दलील समझ आई तो भी माना, और दलील समझ नहीं आ रही तो भी माना। ऐसी ऐसी बातें, अल्लाह की कसम, एतराज भी नहीं, शक भी नहीं, सवाल भी नहीं। और मानने की इंतहा तो यह है कि याद है हमारे उलमा सुनाते रहते हैं आपको, हालते क़याम में, नमाज की हालत में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जूते मुबारक पहने हुए हैं, और दौरान नमाज आप पर वही हुई, सिर्फ आप पर, किसी के लिए ऐलान नहीं हुआ। कोई जिब्रील ने आके खड़े होकर सामने खड़े होकर नहीं कहा, आपको वही की गई है कि आपके जूता आज साफ नहीं है, आपने क़याम की हालत में ही जूता अलग कर दिया, और जब नमाज पढ़ा के रुख फेरा देखा सबके उतरे हुए। तुमने क्यों उतारे हैं? आपने उतार दिए थे, ये कहना नहीं पड़ा कि मैंने जूता उतार दिया तुम भी उतार दो। जिन्होंने माना वो इस तरह से मानते थे कि कोई बात समझ में नहीं आई। मैं इख्तिसार के साथ इशारे करके आगे बढ़ रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक तवील रिवायत मौजूद है। आप मदीना के अंदर सूरज ग्रहण हुआ और आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने तवील नमाज पढ़ाई है, लंबा क़याम किया है। सूरज ग्रहण हो तो क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। सूरज ग्रहण लगे तो क्या करना चाहिए? और नमाज पढ़ना चाहिए। ऐनकें खरीद कर छतों पे चढ़ने की जरूरत? टीवी चैनल बता रहे होते हैं इस वक्त आप मुशाहिदा कर सकते हैं, और बदबख्तों मुशाहिदा करने की बजाय अल्लाह के सामने झुक जाओ। यह है तुम्हारे रसूल की सुन्नत। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, अब हालते नमाज में क़याम के दौरान आपने आज गैर मामूली तौर पर आप आगे बढ़ गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपनी जगह वापस आ गए हैं, फिर कुछ देर बाद आप पीछे हट गए हैं अपनी जाए मुसल्ला से, अपनी नमाज पढ़ने की जगह से। अब वो करीबी जो पीछे खड़े थे वो देख रहे थे, और जब वो देखते थे वो पूछते थे, जब वो देखते थे पूछ लेते थे। पूछ लिया करो हजरत ये बात कहां से बयान की, क्योंकि जिस पर नाजिल होता था उससे पूछा जा सकता है, तो जिस पर नाजिल नहीं होता उससे भी पूछा जा सकता है। पूछा करो ये फलां बाबे की जूतियों को तुमने आसमान पे पहुंचा दिए, ये कहां से लाए हो? पूछा करो। जिसको खुद दफन करके आए हैं, दफन होने के बाद उसका हाथ कब्र से कैसे निकल आता है?
पूछा करो कि मेरे अब्बा जी मेरे घर तो नहीं वापस लौटे, तुम्हारे घर कैसे आ जाते हैं। पूछा करो। पूछा अल्लाह के रसूल क्या सबब है कि आज आप मामूल के खिलाफ आगे बढ़े फिर पीछे हटे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने, तवील रिवायत है, मुख्तसर अर्ज करूं, मफहूम अर्ज कर देता कि आपने बयान फरमाया कि मैंने क़याम के दौरान मेरे सामने जन्नत को लाया गया, मैंने जन्नत के झुके हुए खोशों को देखा और मेरा जी चाहा कि मैं उसमें से कुछ तोड़ लूं। किसका जी चाहा है? बोलिए। खाना शाना नहीं खाया? किसका जी चाहा है? जन्नत देखकर वो जिसके दिल में दुनिया भर में किसी चीज के लिए रग़बत और लालच, हिर्स और हवस नहीं है, उसका भी जी चाहा कि जन्नत का कोई खोशा तोड़ दूं। बात जन्नत से शुरू की थी हमने। जन्नत ऐसी ही है कि जिसको देखकर प्यारे रसूल इस्लाम का भी जी चाहा है कि उसमें से कुछ हासिल कर ले। आपने वो ख्वाब सुनाया था ना कि मैंने एक महल देखा और महल इतना आलीशान है कि मैंने पूछा किसका है? कहा गया एक कुरैशी शख्स का है। कहा मैं भी तो कुरैशी हूं। आपसे कहा गया नहीं, ये आपका नहीं है। किसका है? ये आपके गुलाम उमर का है। यानी आपकी रग़बत, जन्नत देखकर आपके दिल में भी रग़बत पैदा हुई। आपने कहा मैंने आगे बढ़कर तोड़ना चाहा, पीछे हटा लिया गया। तोड़ लेता, तुम खाते रहते, कभी खत्म होता। फिर पीछे हटा। कुछ देर बाद जहन्नम सामने लाई गई। मैंने उसकी हिद्दत से घबराकर पीछे हटा। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को जलते देखा। अब दौराने नमाज आपको जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाई गई। जन्नत वो जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि जो इतनी लंबी मुसाफत से भी महसूस होगी। इसीलिए हदीस में मुख्तलिफ लोगों के लिए फरमाया कि ये जन्नत की खुशबू भी महसूस ना कर सकेंगे। जहन्नम ऐसी जिसकी हिद्दत और शिद्दत ये है कि जिससे घबराकर आप पीछे हटे हैं। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया, किसी ने कोई लॉजिक के नाम पर दलील नहीं पूछी कि जनाब आपके करीब जन्नत आई, आपने देखी, हम भी पीछे 4 फुट 3 फुट के पीछे खड़े हैं, हमें तो दिखाई नहीं दी, हमें तो उसकी खुशबू महसूस नहीं हुई। जहन्नम की हिद्दत से घबराकर आप पीछे हटे हैं, हम भी पीछे ही खड़े हैं, हमें तो उसकी कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसलिए कि उन्होंने मानने का वो मयार हासिल कर लिया कि मेरा रब ये कहता है अन यक़ूलू समिअना व अताना। अतात करना हो तो इस तरह से करो। ये चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे के साथ जो तुम गैरों को दरमियान में खड़े करके मोहम्मद की बातों को टच करते हुए फिर फैसला सादिर करते हो, हदीस तो सही है लेकिन मेरे इमाम के कौल पर सादिक नहीं आती। क्यों भाई? है ना मसला? ओ है ना कि इत्थे कोई नहीं। मसलन नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए और आपने आके इरशाद फरमाया, लोगों को देखा मगरिब का वक्त है, अज़ान हो चुकी है, और आप नमाज पढ़ाने आए, लोगों को देखा कि टोलियों में बैठे हैं और बातचीत हो रही है, शोर बुलंद है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर 3 मरतबा इरशाद फरमाया, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। याद रखना हदीस को, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। 3 मरतबा फरमाया कि मगरिब से पहले पढ़ो, 2 रकत पढ़ने का हुक्म दिया है। और 4थी मरतबा कहा जिसका जी चाहे। गोया हुक्म ऐसा कर दिया है कि न माने या ना कर सकें या ना अमल कर सकें। वक्त की तंगी हो, इमाम से पहले पहुंचे हैं लेकिन वक्त नहीं बचा तो गुनाहगार नहीं है। अब ये हदीस आई और तुसी पढ़ दे हो। मस्जिद में इमाम के अजान कहने के बाद, मुअज्जिन के अजान कहने के बाद पहुंच जाए, जमात से पहले वक्त मिले तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हाथ उठा के बताओ कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हो। आज 1450 साल बाद भी अल्लाह के फज़्ल व करम से ये है मसलक अहले हदीस, ये है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस और ये है अहले हदीस का शिआर और शेवा और दावत। तुम आज भी पढ़ते हो।
और हम भाइयों ने क्या कहा, कहते हैं जी मगरिब का वक्त कम होता है, लिहाजा हम, हदीस तो सही है लेकिन मगरिब का वक्त कम होता है, नहीं पढ़ी जा सकती। ये मगरिब का वक्त कितना होता है ये भी किस पे नाज़िल हुआ है? बोलो, क्या ये बगदाद में उतरा है कि मगरिब का वक्त इतना होता है? किस नमाज का कितना दौरानिया, कितना वक्त है, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा है। और अगर आप आके मस्जिद में खड़े होकर ये हुक्म दे रहे हैं सल्लू कबल मगरिब, गोया सहाबा के पास ये वक्त था। अजान के बाद, आज अजान लम्हों में पूरे शहर में चली जाती है। उस दौर में स्पीकर, साउंड सिस्टम, कोई माइक्रोफोन, कोई एम्पलीफायर नहीं है। लोग अजान सुनते हैं, कोई सुनकर नमाज की तरफ चल पड़ता है, कोई नमाज में चलने वालों को देखकर नमाज की तरफ आता होगा। उस वक्त भी अगर दूर दराज से आकर, और मदीना में मरकजी तौर पर एक मस्जिद है, मोहल्लों में छोटी छोटी मस्जिदें कायम थीं, लोग आके अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजान सुनकर, बिलाल की अजान सुनकर मस्जिद में आकर 2 रकत पढ़ सकते हैं और वक्त होता है, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी आते हैं, फिर जमात करवाते हैं। गोया तुहाडा वक्त भी हुंदा है, लेकिन न मानने के लिए तुमने दरमियान में किसी और को ला खड़ा किया है। और जो मिसाल बने हैं, जिन्होंने तस्लीम किया है, जिन्होंने गैर मशरूत माना है, उनका जिक्र हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। एक मिसाल है, एक बड़ी शानदार, इस हवाले से मेरे ज़हन में आ गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है मस्जिद में। कैसे मानना चाहिए, और आपसे भी कह रहा हूं, अहले हदीसों आपसे कह रहा हूं, अकीदा तुमने माना, 100% माना, आदात भी तुमने मान ली, इबादत भी तुमने मान ली, अखलाक कब मानोगे? क्यों भाई, ये अखलाक वाली शिकायत कब दूर करोगे? ये तुम बात पे बात जो भड़क जाते हो और शदीद रद्द अमल देते हो, या लोगों को शिकवा ये है कि तुम्हारा मसलक तो दुरुस्त है, तुम्हारी दावत तो 100% सही है, इसलिए कि दावत है ही किताब और सुन्नत। मैं गलती करूं तो मुझसे एजार, मेरे बड़े शेख गलती कर बैठे तो वो भी दीन और मसलक करार नहीं पाता, उससे कोई बड़ा कर ले गलती तो वो भी मसलक और दीन करार नहीं पाता। हमारा तो दावा ये है कि गलती कोई इमाम फिल हदीस भी कर ले तो वो भी हमारा मसलक नहीं है, वो भी हमारा दीन नहीं है, कि हमारा दीन सिर्फ किताब और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत है। तो ये अखलाक वाली बात कब मानोगे? अकीदा तुमने ले लिया 100%, अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत भी तुमने ली, तरीका इबादत भी कबूल किया, तो अखलाक वाली बात कब कबूल होगी? कब लोगों का ये शिकवा दूर होगा कि वहाबी सख्त बड़े होंगे? तुम्हारे नबी कैसे हैं? आम हालतों में तो जितने नरम आप हैं कोई हो ही नहीं सकता, और कोई उकसाए, कोई गले में कपड़ा डाले, कपड़ा डाल के कोई बल दे दे, कोई गाली दे दे, कोई खानदान को तान भी कर दे। तुम्हारे नबी की आदत क्या है? आपने उससे पूछा था ना जिसने कपड़ा डाला था कि तुम्हें डर नहीं लगा मेरे ही लश्कर में, मेरे ही फौज के सामने, मेरे ही साथियों के सामने खड़े होकर इस तरह की गुस्ताखी करके, इस तरह का लहजा इख्तियार करके, और ये कह करके ए मोहम्मद ये माल तुम्हारे बाप का नहीं है, इतनी सख्त बात मेरे सामने कह रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? और उसने क्या जवाब दिया? क्या शानदार अखलाक हैं तुम्हारे नबी के। कहने लगा इन्नका ला तुकाफिउ सय्यतु बिसय्या, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानने वाला हूं कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। क्या तुम्हारे बारे में ये रवैया लोगों के अंदर मशहूर हो सकता है? क्या एक बात पे वादा कर ले तो क्या आज के बाद तुम
अपनी अपनी मार्केटों में, अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने अपने रवैयों के साथ इस तरह के हो जाओ कि लोग कहें अकीदा भी तुम्हारा ठीक, इबादत भी तुम्हारी ठीक और अखलाक भी। बोलो मानते हो इस बात को? कोई एक गलती पक्की हो जाए ना, मानते हो कि आज के बाद जब तुम्हें गुस्सा आए तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे नबी के रवैये के खिलाफ है। खैर, आप बैठे हैं मस्जिद में और आपके सामने से एक नौजवान गुजरा है। आपने उस नौजवान को देखा और आपने इरशाद फरमाया कि ये आदमी, ये खुरैम आदमी तो बहुत आला है। अगर ये दो बातें अपनी सही कर ले तो गोया आपने उसकी दो खामियों की तरफ इशारा किया है। उलमा तशरीफ फरमा है और आप अवाम भी मौजूद हैं। ये भी सीख लें, जब किसी की खामी आपके नोटिस में आती है, आपके सामने उसका इजहार होता है, तो आपका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, नबी पाक की सुन्नत क्या है और अतात क्या होती है, इस तरह से मानो बात को कि आपने पहले उसकी खूबी बयान की है, फिर उसकी खामी बयान फरमाई। आपने खामी बयान करने से पहले उसकी खूबी का एतराफ किया है। फरमाया आदमी बड़ा आला है। अगर ये दो बातें इसके अंदर न होती, वो दो बातें क्या थी? नौजवान मुंडे सुन लो, अर्तुगुल की कापी बनने वाले, एक इसके बाल बड़े लंबे हैं, बाल कमर तक पीछे तक लटके हुए। दूसरा, इसका तहबंद, इसका कपड़ा, इसका इजार, ये इसके टखनों से नीचे लटक रहा है। अगर ये दो खामियां दुरुस्त कर ले, बाल छोटे करवा ले और अपने तहबंद को, अपने कपड़े को अपने टखनों से बुलंद कर ले, ये आदमी बड़ा आला है। और वो वाकई आला था, वो वाकई आला था। आला था तो आज मैं आपके सामने बैठकर उसका जिक्र कर रहा। किसी ने जाकर उसको खबर की। हमारे यहां लोग अच्छी बात नहीं पहुंचाते, तनकीद पहुंचा देते हैं, कभी खूबी की बात नहीं पहुंचाते। किसी ने जाके कहा, और मैं कभी कभी जरा खतीबाना रंग देते हुए कहता हूं कि किसी ने जाके कहा होगा, ए खुरैम तेरे नसीब जागे कि जुबान नबूवत पर तेरा नाम आया और तेरी तारीफ की गई है और तुझे आला करार दिया गया है, और सिर्फ तेरी दो खामियां रास्ते में रुकावट हैं कि अगर ये दो खामियां खत्म कर ले तो जुबान नबूवत से आला करार पाता है। अब ये खामियां आप देखिएगा हम में हैं तो फिर अभी आला नहीं हुए। और अगर ये दो खामियां आज के बाद खत्म हो जाएं, आज के बाद बाल मुनासिब हो जाएं, तुम्हारे नबी के बाल शानों से बढ़कर नहीं थे। जाइए उठाइए हुलिया मुबारका पढ़िए, तुम्हारे नबी के बालों में कोई गुत डाली हुई नहीं थी, कोई ये रवैया नहीं था। किसी मुल्क के ड्रामे देखते देखते ये तर्ज अमल मत इख्तियार कर लेना कि तुम अपने नबी से आगे बढ़े तो इसमें भी हलाकत है। नबी अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुना तो खुरैम असदी खड़े हुए, अपने ही घर में किसी हज्जाम के पास जाने तक की भी मोहलत नहीं, अपने घर से छुरी पकड़ी और अपने बालों को अपने शानों के बराबर कर दिया है। उठे और अपने तहबंद को उड़स कर उसी वक्त उसको अपने टखनों से बुलंद कर दिया है। अल्लाह की कसम आज मैं देखता हूँ अहले हदीस नौजवान हैं, पेंटें पहनी हुई हैं, मस्जिद आते हैं वुजू करने के लिए, अपनी पेंटों को, अपने ट्राउजर को फोल्ड किया, अपनी शलवारों को थोड़ा सा उड़स लिया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते जूते पहने, जूते पहनने के बाद पहला अमल क्या है, ये पेंटें भी नीचे, ये ट्राउजर भी नीचे और ये शलवारें भी नीचे, कि उन्हें लगता है मुआशरे में जाएंगे लोग हमें इन उड़सी हुई पेंटों के साथ देखेंगे, इन उठाए हुए टखनों को देखेंगे तो जाने क्या तान करेंगे। तो इसलिए ताना बर्दाश्त कर ले आज की दुनिया में कि अगर कोई हदीस की वजह से, अगर कोई सुन्नत की वजह से तुम्हें तान भी करता है, अल्लाह की कसम ये भी तेरे लिए एजाज और शर्फ की बात है। तू मोहम्मद की गुलामी करते हुए, आपकी अतात करते हुए, आपके सामने इसी सुन्नत पर लोगों की तनकीद लेकर जाओ, मेरे रसूल इंशाअल्लाह तुम्हारी तारीफ कर दे।
और अगर लोगों की तारीफ चाहते बस और रसूलुल्लाह के रवैयों को, तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए तुम्हें डर लगता है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, फिर उन्होंने भी रियायत दे दो जेड़े हाथ थल्ले बनी फिरदे ने, उनको भी छोड़ दो। वो भी तो सुन्नत ही का इनकार कर रहे हैं ना, उनको भी छोड़ दो, उनसे भी बात पुरुष ना करो। और अगर तुम 100%, चूंकि ये अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है, दूसरों पर तनकीद करने का आपको भी मजा आना है, लेकिन बात वो जो अपने आप को ठीक कर दे, बात वो जो मुझे और आपको फायदा दे, जो पैगाम मैं और आप लेकर जाएं। मिसाल बनो, मिसाल बनो। अल्लाह की कसम, ये साल बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस साल भर लोग याद रखें। अगर तुम ये सैकड़ों अफराद और इसमें से गालिब हिस्सा, अक्सरियती हिस्सा अहले हदीस बैठे होंगे, अगर तुम अपने रवैये से, तर्ज अमल से हदीस को जिंदा कर दो, अमल बिल हदीस को जिंदा कर दो, अताते रसूल पर मर मिटो, लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे। लोग पूछते फिरेंगे तुम किस दुनिया के रहने वाले हो। और अगर तुम बदलो ही ना, तुम्हारी नमाज में फर्क हो, मुआशरत वैसी ही जैसी किसी और की, रवैया वैसा ही जैसा किसी और का, तर्ज अमल वैसा ही जैसा किसी और का, तो फिर तुम जितना मर्जी दावत देते रहो, जितना मर्जी अपनी तरफ बुलाते रहो, लोग कहेंगे कहने की हद तक कि तुम भी हदीस को मानते हो, कहने की हद तक कि तुम भी अमल करने का दावा करते हो, तुम्हारे तर्ज अमल से तो दिखाई नहीं देता है। यूं मानिए, ये कच्चे पक्के जब आप पेश करते हैं ना अपना ये रवैया कि कुछ मान लिया कुछ ना माना, तो किस बुनियाद पर तनकीद करेंगे, किस बुनियाद पर इस्लाह का दामन उठाएंगे? आप अपने आप को ठीक कीजिए, लोग आपको देखकर सही हो जाएंगे। और जहां जहां सहाबा के साथ दावत पहुंची, सहाबा के साथ मिसालें हैं, मिसालें। आज भी वहां शिरक नहीं होता, आज भी वहां जेड़े सूफियां दे नाल आया ना, उत्थे ही शिरक बहुता हो रहा है। सहाबा के साथ पहुंचा है मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उधर दागिस्तान में, चेचनिया में जाइए, कोई शिरक का अड्डा नहीं है, कोई मजार नहीं बना हुआ, कोई किसी जगह सजदे नहीं कर रहा, इसलिए कि सहाबा कंप्लीट मुकम्मल पैकेज के साथ गए। तौहीद की दावत भी वही दी है जो मोहम्मद ने सिखाई, इबादत भी वही सिखाई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, और तर्ज अमल, मुआशरत, मईशत भी वही उस्तवार की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा था। जब आप यूं अपनी दावत को लेकर जाएंगे, अपने आप पेश करेंगे, खुद दाढ़ी ना रखी हुए तो दूसरे दाढ़ी ते तनकीद हो सकती, और तनकीद तो करनी नहीं चाहिए। बाद हमारे बुजुर्ग भी ज्यादा मसाला लगा होता है ना, पहली मजलिस में पकड़ लेते हैं, दाढ़ी नहीं वड्डी कर रहे। दावत दो प्यार से, मोहब्बत से, 100% अतात की दावत, गैर मशरूत अतात की दावत। और अगर कहीं इख्तलाफ हो जाए, आखिरी बात अर्ज करता हूं, अगर कहीं इख्तलाफ हो जाए, वो भाई अगर वो भी सुन रहे हैं, इस मीडियम के जरिए से सुन रहे हैं, इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ भी कैसे खत्म होगा? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। चीफ जस्टिस कौन है? हकम कौन है? फैसल कौन है? कौन है जिसके फैसले के सामने गर्दन झुका देने का हुक्म है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहीं इख्तलाफ है, इख्तलाफ अकीदे में, तो आइए अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से जानते हैं। इख्तलाफ इबादत में, तो आइए इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह से जानते हैं। अल्लाह की कसम है, एक एक बात खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सिर्फ ये दलील और याद रखने के लिए मिसाल और मिसाली वाक़या अर्ज कर देता हूँ कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कह दो जोर से कहो जरा, उस तक पहुंचे जिसको उमर का नाम सुन के तकलीफ होती है। हजरत उमर ने एक फैसला लिखा है और वो फैसला तहरीर करके रियासत के तमाम इलाकों में पहुंचाया गया है। और वो फैसला क्या है?
इधर देखिए मेरे हाथ की तरफ। आज के बाद हाथ की दियत, हाथ का बदला। अगर कोई हाथ को नुकसान पहुंचाता है, पूरे हाथ को, तो ये 50 ऊंट इसका बदला होंगे। अगर अंगूठे को नुकसान पहुंचाता है तो 15 ऊंट होंगे। अगर इस शहादत वाली उंगली को नुकसान पहुंचाता है तो 10, इस दूसरी को तो 10, इस तीसरी को तो 9, और इस आखिरी को नुकसान पहुंचाए, तोड़े या काटे, तो इसके 6 ऊंट बदला होंगे। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 50। 6, 9, 10, 10 और 15। फैसला लिखा और भेज दिया। फैसला अदालत में सुनाया जाता है। उमर का कौल आया, उमर का फैसला, उमर का ताजीरी हुक्म है, सुनाया गया। और सुनने वाला मिस्र में काजी सुना रहा है, और सुनने वाला एक सहाबी है, उसने भी सुना है। औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका नाम है। फैसला सुना, उसी वक्त रुक गए और कहा, काजी साहब ये फैसला मेरे हवाले करो, और जब तक मैं मदीने से लौट कर नहीं आता इसके मुताबिक फैसला न करना, किसी को सजा न दे बैठना। वो फैसला लिया, भागे दिन रात। और कहां मदीना, देखिए सहाबा का रवैया, कहां मदीना और कहां मिस्र। आसान सफर नहीं था उस दौर में, दिन रात सफर किया। और उसी हालत में, सफर की हालत में ही सैयदना उमर के सामने आ खड़े हुए और आके सवाल किया, ये आपका फैसला है? हाँ मेरा फैसला है। दलील क्या है? क्या है? बोलो, क्या पूछा? दलील क्या है? किससे पूछा? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला, उनसे पूछा जा रहा है दलील क्या है। ये कैसे तक आपने इसकी डिवीजन की है, कैसे इसको तफरीक किया है, ये तकसीम किस तरह से की है। हजरत उमर फरमा रहे हैं कि मैंने अपने ख्याल के मुताबिक, अपने गुमान के मुताबिक, हाथ में सबसे अहम हैसियत, हाथ की ताकत और इसका मरकज, इसका अंगूठा है, इसको ज्यादा दिए और बाकियों पे तकसीम किया। सबसे कम हैसियत हाथ की मजबूती, ताकत में, इसकी फ़आलियत में सबसे आखिरी उंगली, सबसे छोटी उंगली, सबसे कम हैसियत रखी। अल्लाह अकबर। उमर ने यह नहीं कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे दलील पूछने वाले, यह भी नहीं कहा मैं साबिकुल इस्लाम हूं, मैं मुरादे रसूल हूं। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। मेरे बारे में, मेरी दीनदारी के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे हैं, मेरे जरिए दीन को फायदा पहुंचेगा, नबी ने ख्वाब देखा है। मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी के आखिरी पैगामात में कह रहे हैं, इक्तदऊ बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर। लोगों, अगर मेरे बाद किसी की इक्तदा करना है, उनसे रहनुमाई लेना है, तो अबू बकर उमर से ले लेना। मैं वो हूं जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी अल्लाह ने ऐसे राज मुनकशिफ किए कि मैं नबी को कहता गया और आसमान वाला वही नाजिल करता गया। नहीं कहा। आज लोग कहते हैं ना, कोई हदीस बयान कर दो, कहते हैं इमाम साहब को नहीं पता चला, इस हदीस का तुम्हें ही पता है, वो फलां इमाम इतना बड़ा, उसको नहीं पता चला। ये तुम्हारा मसला है कि तुम अपने इमाम से पूछो कि उसको हदीस का क्यों नहीं पता चला। ये हमारा मसला तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं सारे इमाम मोहतरम हैं, और वो खुद भी कहते रहे कि मैं सुबह एक बात कहता हूं, फिर दोपहर में एक बात कहता हूं, रात को एक बात कह देता हूं, मेरी राय बदलती रहती। मेरी अतात इत्तेबा इस तरह से ना करना। वो तो खुद कहते रहे, वो तो कहते गए कि अगर मेरी राय के मुकाबिल सही हदीस मिल जाए, मेरी बात को छोड़ देना। ये तो रवैया तुमने इख्तियार किया, जो हदीस सुन के भी कहता है ये बात यहां इमाम साहब को क्यों नहीं पता चली। जानिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आ जाए तो ये सवाल ही नहीं है कि उसको पता चला या नहीं चला। मैं तुम्हारे सामने उमर रवैया रख रहा हूं, उमर का रवैया, कि पता चला हुजूर के एक कौल का, आपकी एक हदीस का, क्या सुना रहे,
ये आपका ख्याल है, जबकि मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुन रखा है, अला इन फिल असाबि फिद्दियति सवाउन, हाथ की उंगलियों में दियत बदला सबका बराबर है। छोटी उंगली कोई काटे तोड़ेगा तो उसको भी 10 ऊंट होंगे, अंगूठे को भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके भी 10 ऊंट रखना पड़ेंगे। तो हजरत उमर ने नहीं कहा मैं बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुका, मैं मुहाजिर हूँ, मैं रसूलुल्लाह के साथ बदर वाला हूँ, ओहद वाला हूँ, अहज़ाब वाला हूँ, मैंने आपके सामने इतना वक्त गुजारा है, मैं हदीस में इतना बड़ा, तुम बाद में, तुम अंसारी, तुम बाद में मुसलमान हुए, नहीं कहा। बल्कि उसी वक्त कातिब को बुलाया, कहा लिखो वो पहला जुमला जो मैंने फैसला करके लिखा वो लिखो, और उसके नीचे औफ बिन मालिक की हदीस से इसकी रिवायत लेकर इसका नाम लिखकर नबी अलैहिस्सलाम का ये कौल मुबारक लिखो। लिखा और कहा अब तीसरा जुमला लिखो और फिर पूरे मुल्क में फैला दो, और वो तीसरा जुमला मेरा मसलक है, मेरा रवैया है, मेरा तर्ज अमल है, मेरा शिआर है, मेरी दावत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया रुद्दू कौला उमरिन व नफ़िज़ू कौला रसूलिल्लाह, अल्लाह के बंदो आज के बाद उमर का कौल रद्द कर दो, मोहम्मद के कौल को इख्तियार कर लो, यही मसलक अहले हदीस है।